गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब आप देखिए परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर नंबर 7 क्लास 11। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। इसका अर्थ क्या है ना, अगर मैंने क्या बताया ना, मुझे 3 डिजिट के नंबर चाहिए और रिपीट किया जाएगा। अगर मैंने एक बॉक्स बनाया 3 डिजिट नंबर के लिए, मैंने एक बॉक्स बना दिया और इस बॉक्स में मुझे क्या करना है ना, मुझे 3 डिजिट नंबर लेनी है बेटा। इसमें तो जीरो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे रिपीटेशन अलाउ है, अगर मुझे रिपीटेशन अलाउड दे रखा, रिपीटेशन इज अलाउड, इसका मतलब ये जो मेरा आपका 100 प्लेस है, ये मेरा 10 प्लेस है, ये मेरा यूनिट प्लेस है। तो 100 प्लेस में आने वाले नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, कितने नंबर इसमें आ सकता है, इन पांचों में से मैं कोई भी लिख सकता हूँ। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कितनी है ना, 5 डिजिट आ सकता है। कितने नंबर में इसमें आ सकता है ना, आपका 5। वैकेंट कितनी है 3, और कितनी डिजिट मुझे पुट करना है 5 डिजिट। इट मीन्स 100 डिजिट में आपका हो गया 5, 100 प्लेस में आपका हो गया 5। ऐसे 10 प्लेस में क्या बचेगा, अगर इसमें से मान लो मैंने 1 लिख दिया तो इसके पास भी वही 5 बचेगा, क्योंकि रिपीटेशन तो मैं कर सकता हूँ। तो इसके पास भी जो मैं लिख सकता हूँ, पांचों में से कोई एक डिजिट लिखूंगा, इसकी भी आपका हो गया 5। ठीक है, कितने में फिलअप कर सकता हूँ ना, मैं 5 डिजिट में से कोई एक। और जो मेरा 10, अगर इसमें भी मैंने लिख दिया 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मुझे मान लो यूनिट डिजिट में मैं क्या लिखूंगा, कितना डिजिट मेरे पास होगा, बिल्कुल वही 5 डिजिट होगा, क्योंकि मैं किसी एक को लिख दूंगा 1 2 3 4 कुछ भी। तो नंबर ऑफ वेज कितनी तरीके से मैं नंबर बना सकता हूँ, 5 × 5 × 5। इसमें आपको लिखा हुआ है, आप देखो बेटा, देयर विल बी एज मेनी एज देयर आर वेज ऑफ फिलिंग 3 वैकेंट प्लेसेस इन सक्सेशन बाय द गिवन 5 डिजिट। 5 डिजिट को मुझे 3 वैकेंट प्लेसेस में मुझे लगानी है। इन दिस केस, इस केस में रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट की अलाउ दे रखा है। इसका मतलब मैं एक डिजिट को बार बार लिख सकता हूँ। इसीलिए द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 5 डिजिट। मैं यूनिट प्लेस में 5 डिजिट में से कोई एक लिख सकता हूँ, 10 प्लेस में भी 5 डिजिट में से कोई एक लिख सकता हूँ, और मेरा 100 प्लेस में भी मैं 5 में से कोई एक लिख सकता हूँ। तो नंबर ऑफ वेज, ये देखो, द नंबर ऑफ वेज कितनी तरीके से मैं नंबर बना सकता हूँ, 1 2 5। एग्जाम्पल जैसे दूँ, 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 4 5 5 4 3, कुछ भी नंबर बनाऊँ, कितने नंबर में बना सकता हूँ, 125, 125। आई थिंक बेटा क्लियर है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर बेटा रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आप देखिए, इसकी भी बता दूं, 5 + 4 + 3 कैसे हुआ। देखो, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो क्या होगा, अगर यूनिट प्लेस में आप डिजिट लिखोगे, कितनी वैकेंट होगा, 5 में से कोई एक लिखोगे, तो इसके पास जो आएगा टोटल 5 आएगा। अगर 5 डिजिट में से आपने 1 लिख दिए, तो इस 1 को तो आप लिख नहीं सकते ना दोबारा। तो जो डिजिट बच गया वो कितना बच गया, 4 बच गया। ये मेरा 10 प्लेस में जो नंबर बच गया 4। अगर मान लो इसमें मैंने लिख दिया 2 लिख दिया, बचा कितना, 4 में से 5 में से 2 चला गया, 5 में से 1 इसमें 2, इसमें मान लो मैंने लिख दिया 5 लिख दिया, तो इसके पास बचने वाले जो डिजिट बच गया कितना है, 3 है। तो आपका नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है ना, नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज कितनी तरीके से आप लिख सकते हो, 5 × 4 × 3, या 5 4 3 ऐसे हो सकता है, या 3 × 4 × 5, जैसे आपको समझ में आया। यूनिट डिजिट में कितना नंबर मैं पुट कर सकता हूँ, 5। 10 के लिए मुझे बचेगा, 1 चला गया तो 4 बचेगा। 100 प्लेस के लिए मुझे 3 बचेगा। तो टोटल नंबर जो होगा, नंबर ऑफ वेज 5 × 4 × 3। अगर मैं रिपीट नहीं करूंगा तो मेरा 60 डिजिट बन जाएगा, अलग अलग 60 नंबर आपका बन जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 3 डिजिट इवन नंबर आपको अच्छी तरह से पता है बेटा, इवन नंबर होता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होती है, इसकी लास्ट, लेकिन इसमें तो 0 नहीं है, 2 दे रखा है, इसमें 4 दे रखा है, इसमें 6 दे रखा है। इसका मतलब है मैं कोई भी 3 डिजिट का इवन नंबर बनाऊंगा, देख लो बेटा, मैं इवन नंबर बनाऊंगा, मेरे जो लास्ट जो डिजिट होगा, इसमें मैं जो कितने वैकेंस कर सकता हूँ, कितना नंबर मैं इसमें पुट कर सकता हूँ ना, 3 डिजिट है। वो 3 डिजिट कौन कौन सा है ना, इसमें मैं या तो 2 पुट कर सकता हूँ, या 4 या 6। और इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकता है, लेकिन कुछ भी रिपीट हो, इसमें तो 3 के ज़्यादा तो जाएगा नहीं। लेकिन दूसरी प्लेस में जो 10 प्लेस होगा, 6 में से 6 तीनों 6 को 6 रिपीट हो सकता है।
मेरा जो वंस प्लेस है उसमें जो आने वाला जो डिजिट है वो कितनी है, वो आपका 6 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा ना, 6 × 6 × 3, 6 × 6 × 3। तो उतनी तरीके से मैं जो है बना सकता हूँ। द मल्टीप्लीकेशन जो प्रिंसिपल है वो क्या है, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर, ओनली 3 डिजिट नंबर होता और रिपीटेशन इज अलाउड होता तो 6 × 6 × 6। लेकिन दे रखा है इवन नंबर है और रिपीटेशन इज अलाउड, तो यूनिट डिजिट में 3 डिजिट में से कोई एक लिख सकता हूँ। तो 3, 10 के लिए 6 डिजिट और 100 के लिए 6 डिजिट। तो टोटल जो डिजिट है, टोटल जो नंबर आपका बनेगा 3 डिजिट नंबर, इट विल बी 108। क्योंकि मेरे बेटा सुनो, यूनिट डिजिट में आपको 2, 4, 6 में कोई एक आएगा। ये देखो ना, यूनिट प्लेस कैन बी फिल ओनली जो 3 डिजिट 2, 4, 5। ओके, तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड कितनी तरीके से मैं भर सकता हूँ, 3 तरीके से। ऐसे 10 प्लेस में कितनी तरीके से भर सकता हूँ ना, 6 डिजिट को भर सकता हूँ। और 100 प्लेस में कितनी डिफरेंस वेज में भर सकता हूँ, 6। तो होगा 3 × 6 × 6, वो हो गया 108। अब आ जाओ 3 में आ जाओ। हाउ मेनी 4 डिजिट कोड कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। क्या हाउ मेनी 4 लेटर कोड, बेटा देखो फर्स्ट 10 लेटर आपने शुरू किया, 10 लेटर ले रहे हो और आपको दे रखा है कोई लेटर रिपीट नहीं होगा और 4 लेटर की कोड बनाना है। देखो समझने की कोशिश करो, इसमें चार लेटर आपका कोड बनाया जाएगा। ये हो गया, इसमें एक लेटर फर्स्ट, फिर आपका सेकेंड, फिर आपका थर्ड और फोर्थ। इसमें कितनी, ये जो वैकेंट प्लेस है 4 का, इसमें मैं फर्स्ट में कितनी लेटर इसमें आ सकता है, 10 में से कोई एक। मान लो ABC, मैंने यहाँ C कर दिया। C भरते ही मेरे पास जो डिजिट बचा है, मेरे पास जो लेटर बचा है, कितना लेटर बचा है, वो 9 बच गया। क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड दे रखा है, तो 9 बचा है, तो मैं इसमें B लिख दिया। फिर ये जो तीसरी जो वैकेंट है, उसमें मुझे कितना भर सकता हूँ मैं लेटर ना, इसमें 8। उसके बाद जो चौथी है, उसमें मुझे कितना भर सकता हूँ मैं, 7। तो टोटल कितना लेटर हो जाएगा। ओके, रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, अगर अलाउड नहीं है तो कितना हो सकता है ना, 10 × 9 × 8 × 7। बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इन विच 4 वैकेंट प्लेसेस कैन बी फिल्ड ना 5040। क्यों, अगर रिपीटेशन इज अलाउड होता क्या होता बेटा ना, 10 × 10 × 10 × 10, A B B B B, A B C D, B B C D। रिपीटेशन होता तो बेटा कितना होता था, 10 × 10 × 10 × 10। अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये 10, इसमें मैं 10 लेटर में से कोई एक पुट कर सकता हूँ। इसमें मुझे 9, इसमें 8 और 7। बेटा ये सब चीज़ नहीं लिखोगे तो टीचर्स मार्क्स देंगे नहीं, तो आप इसको लिखना पड़ेगा। वो मैंने आपको भेज दिया, ठीक है, उसको मैंने बोल दिया, उसको आपको ध्यान देना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 6, 7 and no digit appears more than once। समझो बेटा क्या दे रखा है, स्टार्टिंग जो टेलीफोन नंबर है 6, 7 से और 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है। कहोगे 5 डिजिट का तो होता नहीं है, छोड़ो बेटा आप, कोई बात नहीं उसके लिए। ये हो गया, ये 2 जो डिजिट है ऑलरेडी फिक्स है, इसके अंदर 6 भर गया और उसके अंदर मैंने 7 भर दिया। तो 5 डिजिट में से 2 डिजिट आपको चला गया, तो कितना डिजिट बच गया आपको, 3 डिजिट बच गया। और दे रखा है कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है, ये दोनों फिक्स है बेटा, इसको कुछ नहीं देखना है, ना तो आपको 6 को देखना है ना तो आपको 7 देखना है, बस देखनी है 0 से 9 तक कितनी टोटल लेटर होती है, 10 होती है। क्योंकि वो 0 से लेकर 9 तक हो गया 9, 1 से लेकर 9 तक 9 हो गया, 0 10 हो गया। तो 10 में से 2 तो डिजिट फिक्स हो गया, तो बचा कितनी है ना, 10 और माइनस में 2। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो 2 है ये। चलो कोई नहीं, ये हो गया आपका 8 हो गया। तो इसकी जो यूनिट यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है, मैं इस 8 में से कोई एक यूज कर सकता हूँ। तो इसमें जो नंबर ऑफ वेज जो तरीका है, कितनी तरीके से भर सकता हूँ, 8। मान लो मैंने इसमें 0 भर दिया,
रिपीट तो मैं कर नहीं सकता, तो इसमें इसके लिए बचा मुझे 7 बच गया। कितना बच गया? 7। इसके लिए कितना बच गया मुझे? 6। क्योंकि ये दोनों तो बेटा फिक्स है, 6 × 7 कर नहीं सकते, क्योंकि ये भी 1 और 1 का कितनी तरीके से भर सकता हूँ? एक तरीके से 6 से। कितनी तरीके से भरा? 7। ये तो फिक्स है, इसको कुछ नहीं करना। 6 × 7 इंटू मल्टीप्लीकेशन जो है 6 × 7 × 8, तो जो आपका आंसर होगा बेटा वही आपका आंसर है। देखो इसको चेक करो, तो क्या है ना, 0 to 9 में टोटल डिजिट हो गया कितना हो गया ना, टोटल हमारा 10 है, 10 में से 2 फिक्स हो गया, इसका मतलब 8 डिफरेंट स्कोर्स में हम भर सकते हैं। दूसरा जो 10 प्लेस में हम 7 डिजिट है, और 100 प्लेसेस में मुझे 6 डिजिट है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी तरीके से मैं 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बना सकता हूँ, वो आपका क्या 336। अगर बेटा रिपीटेशन इज अलाउड होता तो क्या होता, तो आपका 8 × 8 × 8 होता। ठीक है, 8 × 8 × 8। अगर आपका पहले से 6 7 नहीं होता तो क्या होता, वो आप बताओ। तो उसके लिए भी अलग अलग है, उसके लिए आपका क्या है ना, उसके लिए आपको अलग। नंबर 5 आपको आ गया होगा। अगर एक कॉइन को 3 बार फेंका जाएगा तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ आउटकम्स आएगा, आपको पता है हेड और टेल आता है, तो इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा 2 × 2 × 2 है, इसका मतलब वो 8 है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ जाएगा ना, आपका 8 है। जैसे हेड टेल हेड टेल हेड टेल दे दिया मैंने, तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, 4 जगह हेड लिख दो, 4 जगह टेल लिख दो, तो पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आते हैं। Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signals require the use of 2 flags, one below other? देखो रिपीटेशन तो लेना नहीं है, क्योंकि 5 अलग अलग सिग्नल बनानी है आपको। ये देखो हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल, तो इसके लिए अगर इसमें 5 में से कोई एक कलर आ जाएगा, बचेगा 4, इसके लिए कोई 4 आ जाएगा। आपको 2 फ्लैग एक साथ यूज करना है, तो उसकी नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटी होगा, जो नंबर ऑफ तरीके होगा, वो आपका 5 × 4, तो 20 वेज, 20 तरीके से आप उसको कर सकते हो। देखो 4 × 5 × 4। लेकिन कितनी प्लेसेस है? 2 है। अगर ऊपर में लगाऊं 5 कलर है, तो नीचे के लिए 1 कलर तो चला गया, तो 4 कलर है। तो ये बाय द प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है, द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड इज 5 × 4 = 20। तो कितने तरीके से आप कर सकते हो? 20 तरीके से। ओके बेटा, नेक्स्ट हम आते हैं। अच्छा 7.1, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा 7.1 आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा वीडियो है, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ किसी को आने पर, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ 7.2, 7.3 भी बेटा उसमें से बना दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो आपको समझ में आ गया परमुटेशन के लिए। तो इसमें परमुटेशन नहीं है, इसमें सिंपल्स बना के आपको करानी है, इसकी फॉर्मूला कुछ लगाना नहीं है। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।